हेलो दोस्तों, आज अपन एनपीपीएससी के बारे में जानेंगे। कितने पेपर होता है प्रीम और मेंस में। तो इसमें करंट पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर्स की बुक मंगवाई थी मैंने जो वहाँ से, जयपुर से। तो ये 2023 की है, मंगवाई थी। पहले मंगाई, बहुत दिनों से तैयारी करा, दो 4-5 साल से। तो क्योंकि मेरा प्री अभी हुआ था 2022 में, मैं 5-6 नंबर से रह गया प्री में। वापस मैं तैयारी करूँ, हार कभी नहीं मानना चाहिए दोस्तों। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ाई ऐसी है कि इसको जीतने के लिए ही बने अपन, और जीतेंगे एक दिन। और एक दिन हम एसडीएम कलेक्टर बन के दिखाएंगे, क्योंकि ये तैयारी बहुत लंबी होती है। क्योंकि हरा वही है जो लड़ा कभी नहीं। इसलिए आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसी के लिए बनाया है ये वीडियो मैंने, जो एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वे भी देख सकते हैं वीडियो। क्योंकि सभी बच्चों का सपना रहता है किसी न किसी पद पे पहुंचने का, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। तो आई होप आप ये वीडियो देखना अच्छे से, तो तुम्हें भी लगेगा तुम्हारे दिल में कि सर ने कैसे वीडियो बनाया है, कैसे समझा है। तो बुक के बारे में समझा रहा हूँ कि सबसे पहले करंट पढ़ना पड़ता है। करंट पहले क्या है कि अखबार को एवरीडे पढ़ना पड़ता है, न्यूज़पेपर। आज कल क्या है कि मैगजीन आगे बुक तो पढ़ लो, एक मतलब 6 महीने की मैगजीन ले ली, पढ़ने ले लग गया। तो इस प्रकार अच्छे उत्कृष्ट जोधपुर से कुमार गुरु नाम का एक टीचर है, वे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनसे बहुत सारे सालों लाखों सिलेक्शन दिलाता है वे, क्योंकि वे करंट पढ़ाता है 1 नंबर। इसके इंडिया में ट्रेड फर्स्ट नंबर पे उसकी कोचिंग, ट्रेड कुमार गौरव की। और अच्छे पढ़ाता है बहुत। मैं भी 3-4 साल से उसी कोचिंग से पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे पढ़ाते हुए सर, कुमार गौरव नाम सर से उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस से पढ़ाते हुए 1 नंबर। तो आई होप इस बुक के बारे में पढ़ा होगा। इसमें सब कुछ करंट जितनी भी घटना घटी है 2022, 23, 24 जितने भी। तो आई होप इस बुक के बारे में सुनो। इसी प्रकार एमपीपीएससी की जर्नी में फर्स्ट पढ़ेंगे भारत का इतिहास। फर्स्ट में भारत के इतिहास एनसीईआरटी ही का बेस बनेगा। अपने 10th की सामाजिक, 11th की राजनीतिक, भूगोल, इतिहास, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में तो 11th की इतिहास, फिर 12वीं की इतिहास पढ़ लेंगे एनसीईआरटी, तो बेस क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसी में की बुक खरीद लेना। आदित्य विनर्स कोचिंग से मैंने ये बुक मंगवाई थी। 20,000 रुपये की आई थी ये, मतलब 2,000 रुपये समथिंग आई थी। हिंदी मीडियम से मंगवाई। मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और तुम भी ऐसी बुक मंगवा लेना, ये अच्छी है और इजी लैंग्वेज में बिल्कुल। तो आई होप इस बुक के बारे में, क्योंकि भारत का इतिहास है, इतिहास में से भी कम 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप इसकी ये बुक, ऐसी बुक मंगवाना है तुम्हें भी। बहुत अच्छी बुक है और बिल्कुल ईजी है, और ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती बुक है। ओके, थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में भी एक बुक आएगी। जनजाति के बारे में क्वेश्चन बताएंगे, मतलब टेरियर ट्रेड, मतलब ऐसी जनजातियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। कम से कम 15 क्वेश्चन आता है ऐसे मध्य प्रदेश में से। विरासत, बहुत सारी जनजाति, गोंड, भील, जितनी भी जनजाति में लोग नृत्य वगैरह सब इसमें आ जाता है। तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज में एमपीपीएससी बुक जनजातियों के बारे में, और इससे जल्दी याद हो जाता है कि कौन क्या है। तो इस प्रकार आई होप इसमें से तुम्हें पढ़ लेना। बहुत ईजी बुक है, इसमें की बुक मंगवाना है। ये देखो फ्रंट, आई होप इसमें से आपने देखे होंगे। और इसमें इसी में की बुक मंगवाना है, इसके अलावा दूसरी बुक मत मंगाना, क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। और ये ट्रिक से बताएगा इसमें, और शॉर्ट से बताएगा। ऐसे नहीं कि लंबे लंबे क्वेश्चन बता दिया कि डीपली, ऐसा नहीं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया, और सीधे क्वेश्चन है और शॉर्ट में है बिल्कुल। थैंक यू। इसी प्रकार मैंने एक दिल्ली से मंगाई थी, भारत की राज्य व्यवस्था। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है और राजनीतिक, यही एनसीईआरटी बुक भारत की राज्य व्यवस्था, इसको कहते हैं एम लक्ष्मीकांत। सिविल एवं अन्य राज्यों की परीक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिविल सर्विस में इसी बुक में से आते हैं, इससे हट के किसी बुक में से नहीं जाता है। बड़े जैसे टिना डाबी है, जैसे रवि सिन्हा है, सब इसी बुक को पढ़ के आईएएस बने हैं। जैसे बड़े बड़े जो डीएम बने ने, 2022 के बेच के बने, 2023 के बने हैं, और 2020 के बने। एम के लक्ष्मीकांत जैसे जैसे बहुत सारे डीएम बने, कलेक्टर, तो इन्हीं को पढ़ के बने हुए। आई होप ये एमपीपीएससी की बुक मंगवा लेना। यूपीएससी की बुक बहुत अच्छी है, मैंने वही मंगवाई थी वहाँ से, दिल्ली से। 800 रुपये की आई थी, 200 रुपीज़ की। आई होप ऐसी बुक आएगी इसमें। एमपीपीएससी यूपीएससी लिखा रहा है इसमें, यूपीएससी 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 की बुक है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी का सिलेबस, देखो यूपीएससी सिलेबस है ये 2022-23
22-23 के लिए मंगवाई थी मैंने, बहुत अच्छी बुक है, पार्टी पर सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस है ये, एमपीपी राजस्थान। आई होप आपने जाना होगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। एमपीपीएससी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना, जो मध्य प्रदेश में जो भी घटना हुई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ था, जैसे गाजी पट्टी ईरान इराक के बीच में, दो धर्मों के बीच, दो समुदाय के बीच में युद्ध हुआ था, तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी मुद्दा होता है, जो भी घटना घटती है, सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल जो राज्य में जो घटना घटती है वो राज्य लेवल पर, मध्य प्रदेश में जो घटना है मध्य प्रदेश, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। जैसे भी अभी बांग्लादेश में, वहाँ पर बहुत, वहाँ की प्रधानमंत्री वहाँ का देश छोड़ कर चली गई थी, क्योंकि वहाँ के जो छात्रों ने वहाँ पूरे हंगामा कर दिया था, पूरे वहाँ का कंगाल हो गया, क्योंकि सब लूट ले गए, प्रधानमंत्री का भवन को सब लूट ले गए, सब अराजकता फैली। तो वहाँ एक आपातकालीन सरकार बनाई वर्तमान में, वहाँ के प्रधानमंत्री हट गई है, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत आ गई थी, वर्तमान में बहुत लड़ाई हुई थी वहाँ, वो भीषण लड़ाई हुई। इससे श्रीलंका में भी ऐसे हुआ था 2023-24 में, 21-22 में ऐसे हुआ था। इससे बहुत सारे घटना करते हैं पूरी, इसमें आते हैं एमपीपीएससी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, इस प्रकार ऐसी बुक आएगी एमपीपीएससी। इसी प्रकार भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, एमपीपीएससी में भारत की जो मध्य अर्थव्यवस्था, जो वहाँ की जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है ना, भारत मध्य प्रदेश कितना आए, कितने कमा रहे, कितने बैंक के, कितने जो भी वहाँ की सिस्टमेटिक सरकार कर रही है, उसे इस प्रकार कितना बजट है, कितना बजट आता है मध्य प्रदेश में, कितना बजट खर्च होता है, कितना क्या हो रहा है, जो सब भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। आई होप इसके बारे में आपने समझा हो। थैंक यू सर। इसी प्रकार भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। एमपीपीएससी भारत का भूगोल प्रारंभिक परीक्षा, तो भारत का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, कि भूगोल की भी जो एनसीईआरटी की 11th की 12th की जो भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं ना, भूगोल है, जियोग्राफी के बारे में, तो ये सब मध्य प्रदेश की भूगोल की, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, भौगोलिक स्थिति से पूछा जाता है। इसमें से भी 15 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट और इजी लैंग्वेज में है ये भी, बिल्कुल ऐसी पढ़ना है, ऐसी आप भी ऐसी बुक मंगवाना। इसी प्रकार विज्ञान और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, विज्ञान और पर्यावरण स्वास्थ्य में, जैसे भी विज्ञान में जैसे इन्वायरमेंट और हेल्थ और साइंस के में, मतलब कैसे क्वेश्चन आता है, ये मतलब प्रोटो, जो भी आपने विज्ञान की पढ़ी नहीं है, 9th की 10th की जो भी अपने विज्ञान की बुक पढ़ी, यूएस एनसीईआरटी इसी में, लेकिन ये इजी लैंग्वेज में है बिल्कुल, ये विज्ञान और पर्यावरण और एवं स्वास्थ्य, इसी बुक पढ़ना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हें और प्री क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार सूचना कंप्यूटर के बारे में कि कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें से भी सूचना प्रौद्योगिकी एमपीपीएससी के बारे में ये है, ये ऐसी बुक आती है, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इजी लैंग्वेज में कंप्यूटर के एमपीपीएससी के बारे में ऐसे क्वेश्चन आता है, और आराम से ऐसी बुक लेना एमपीपीएससी की, और विनर्स से मैंने खरीदी, और आप भी वहीं से करना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाती है, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम की मिल जाती है, तो इन्हीं बुक से तैयारी करना, क्लियर हो जाएगा पक्का। एमपीपीएससी में तुम एसडीएम बन जाओ। एमपीपीएससी